कहते हैं ना कि वक्त ना एक जैसा नहीं होता। अगर आज अच्छा दिन है तो कल कुछ बुरा भी देखना होता है, और आज बुरा है तो कल कुछ अच्छा भी नसीब होता है। इसीलिए जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाए ना तो मायूस ना हुआ करे मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर, मेरी बहनें। क्योंकि अल्लाह ना किसी का दिन एक जैसा नहीं रखता है। इंसान के दिन ज़िंदगी में जब मुश्किलें आती हैं तो खुशियाँ भी देता है, बस उस टाइम सब्र का वक्त होता है जो हम नहीं करते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छी अच्छी टिप्स एंड बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, और एक नई टॉपिक के साथ, एक नई शुरुआत के साथ। हर सुबह जो है ना इंसान की ज़िंदगी में एक नया दिन लेके आता है, लेकिन किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। लेकिन आपको दिन को ना कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, कुफ्र की बातें हैं। इसीलिए कभी अपने दिन को कोसा ना करें, अपने आप को ना कोसा करें। बस उस टाइम जो होता है ना वक्त सब्र का होता है। तो आप लोग पूछते हैं ना कि मुझसे मैं अपने छोटे से इस घर को कैसे ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ, कैसे क्लीन करती हूँ। तो वो टिप्स भी इंशाअल्लाह ताला आज ही के वीडियो में मैं शेयर करूँगी, तो व्लॉग पूरा देखिएगा। ज़्यादातर लोगों को मालूम है कि मेरा ये किराए का घर है। मैं दिल्ली में एक रेंटेबल हाउस में रहती हूँ। ये छोटा सा एक ही कमरे का घर है। तो मेरे नज़र में तो ये घर है। आपकी नज़र में हो सकता है कि ये एक कमरा हो, लेकिन मेरी ज़िंदगी यहीं गुजरती है सुबह से लेकर शाम तक मेरे बेटे के साथ, और मैं खुशी खुशी यहाँ पर रहती हूँ। लेकिन जब मैं इस घर में शादी होकर के आई थी ना, तो इस घर में ना बहुत कम सामान था, और सिर्फ़ एक फ़ोल्डिंग था, और बेड भी नहीं था उस टाइम पे, चीज़ें भी नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे जो है ना मैं यही सोचा करती थी कि मेरे पास भी सारी चीज़ें हों और मेरा भी घर एक बहुत अच्छा खूबसूरत सा लगे, जो हर औरत सोचती है। तो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि ज़िंदगी जो होती है ना, वक्त जो होता है वो एक जगह रुका नहीं होता, हर किसी का वक्त बदलता है मेरी बहनों। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम दूसरे को देख करके हम हमेशा यही सोच रहे होते हैं, वो चीज़ उसके पास है, मेरे पास होती तो लाइफ अच्छी होती। उसके पास बड़ा घर है, अगर मेरे पास बड़ा घर होता तो मेरी लाइफ ना बहुत अच्छी होती। उसके पास बड़ा किचन है, मेरे पास भी काश बड़ा किचन होता तो मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी होती। इसी तरह के सवाल ना हम औरतें करती हैं और अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर रही होती हैं, यही सोच सोच के कि उसके पास वो चीज़ें हैं तो उसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ बाहरी दुनिया से दूसरों की लाइफ देखते हैं, पर्सनल लाइफ में उनके क्या हो रहा है ये चीज़ नहीं देखते। इसी तरह के सवाल ना मैं भी अपने शौहर से किया करती थी। कमरे को लेकर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कमरे में जो है हमने धीरे धीरे बहुत जल्दी सारी चीज़ें ले ली थी, क्योंकि कुछ चीज़ें तो मेरी शादी पे मिली थी और जो रह गई थी वो हमने धीरे धीरे ख़रीद ली थी। बहुत जल्दी मतलब हमने ले लिया था, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये है कि हमारे किचन, जो मेरा किचन है ना, वो बहुत ज़्यादा मुझे छोटा लगता था। चीज़ें तो उसमें सारी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा छोटा लगता था। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरा किचन थोड़ा बड़ा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब मैं इस छोटे से किचन में काम किया करती, क्योंकि खाना बना के रखने की जगह नहीं होती थी। 3-4 चीज़ें बना लो तो उसको कहाँ रखो वो नहीं आता था समझ में। तो मैं बिल्कुल भी ना अपने इस किचन में खुश नहीं थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी इस चीज़ को लेकर, और अक्सर अपने शौहर से यही कहा करती थी मैं। बहुत बार बहुत साल तक बल्कि मैंने परेशान किया है उनको ये कह के कि ये कमरा हम कब खाली करेंगे, कब दूसरी जगह हम लोग जाएंगे जहाँ बड़ा किचन होगा। तो मेरे शौहर कहते थे हमेशा कि अगर कहीं हम जाएंगे जहाँ बड़ा किचन होगा और वहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम होगी तो ठीक रहेगा, किचन से ही सिर्फ सारी ज़िंदगी चलती है। हर चीज़ देखना होता है, हर जगह का माहौल देखना होता है, कैसा है, लोग कैसे हैं, हर चीज़ को देखना होता है, फिर जाना होता है, ना कि सिर्फ ये। क्योंकि रेंटेबल जो घर में लोग रहते हैं उनको अच्छे से पता होगा, जब हम रेंट पे जाते हैं तो बहुत मेन होता है हमारे लिए कि मकान मालिक जो है वो कैसा है और उसकी आदत कैसी है, हर चीज़ उसका माहौल कैसा है, बाकी किराएदार वहाँ के लोग रहने वाले कैसे हैं, माहौल कैसा है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ मैं शादी जब करके आई थी तब से अभी तक अल्लाह का शुक्र है मैं यहीं रहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। बस मेरा मसला यही मेरे किचन का था। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि मैं ना आज अपने किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि क्लीनिंग रूटीन मैं शेयर करूँगी कि कैसे मैं करती हूँ। तो देखें, रोज़ डेली तो साफ़ करना, डीप क्लीनिंग घर की और किचन की पॉसिबल नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। अभी 3 दिन पहले मैंने अपने किचन का जाला और ऊपर का स्लैब साफ़ किया था, और नीचे वाला जब मैंने स्लैब साफ़ किया था, जो गैस जहाँ पे रखा हुआ है
तो वो चीज़ मैंने आपसे वीडियो में शेयर करी थी। लेकिन जब मैं ऊपर का करती हूँ वो चीज़ नहीं शेयर करती हूँ, क्योंकि अबाया पहन कर के वीडियो शूट करना और ऊपर फिर स्लैब पे चढ़ना वो मुझे अच्छा नहीं लगता है और पॉसिबल नहीं होता। तो इस वजह से मैं कुछ चीज़ें शूट भी नहीं कर पाती हूँ आपसे। तो आज जो है मेरा परसों वो काम हो गया था। उसके बाद 2 दिन पहले जो है मैंने अपना वॉशरूम भी किया था। जिस दिन किचन किया था उस दिन वॉशरूम भी कर लिया था। और आज जो है एक रैक साफ़ करना था जिसमें ये डब्बे रखी थी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर चीज़ इंसान के पास स्टार्टिंग से नहीं होती। ये देखिए, पहले ना मैं मसालों के डब्बे मेरे देख सकते हैं, हर डब्बे रंग बिरंगे हैं, कोई एक जैसा नहीं है। हर चीज़ स्टार्टिंग से हर किसी को नहीं मिल जाती मेरी बहनों। जो मिलता है उस पर शुक्र करना चाहिए, कभी भी हमें बेसब्री नहीं बनना चाहिए। मैं भी बहुत ज़्यादा बेसब्री थी पहले और यही सोचा करती थी कब ये सारी चीज़ें मिलेंगी। स्टार्टिंग में मेरे पास भी कुछ भी नहीं था। मैं भी इस तरह के रंग बिरंगे डब्बे को यूज़ किया करती थी, जो कि आजकल हो सकता है बहुत सारी बहनें यूज़ कर रही हों, ना भी कर रही हों। और जो यूज़ करती हैं वो यही सोचती हैं कि कैसे मैं डब्बों में सामान रखती हूँ। अभी भी नहीं है, कुछ डब्बे में सामान अभी भी रंग बिरंगे रखे हैं। जैसे कि एक ब्लॉग में मैंने आपको बताया था, इंशाल्लाह मैं और डब्बे लेके आऊँगी तो इनको भी खाली करके कन्वर्ट कर लूँगी, तब मैं इनको हटा दूँगी। लेकिन मैं जो है ना अपनी चीज़ों को दिखाने से पहले और कुछ भी चीज़ें शेयर करने से पहले कभी भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि मैं ऐसे रहती हूँ या ऐसे मैं चीज़ें को यूज़ करती हूँ या इस तरह के रंग बिरंगे डब्बे को मैं इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि ना जब आप अपने घर को, किचन को लेके खुद डीमोटिवेट होते हैं, खुद को अच्छा नहीं लग रहा होता है ना, तो सामने से भी लोग आपको ये कहते हैं कि आपका किचन अच्छा नहीं है, बहुत छोटा है, आपका कमरा अच्छा नहीं है, बहुत छोटा है, आपको इसको खाली कर देना चाहिए। इस तरह की बातें ना आपको जब लोग कहते हैं, जब आप खुद अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहते हैं। तो मैं जो है ना कभी भी अपनी चीज़ें को लेकर के और अपने किचन को लेके, अपने कमरे को लेके, अपने घर को लेके कोई भी बातें किसी से भी शेयर नहीं करती हूँ कि ये मसला है, ये मसला है, वो मसला है। क्योंकि आप ना एक पॉइंट शेयर करते हैं, लोग आगे से ना बहुत सारी बातें आपके लिए बनाना शुरू कर देते हैं और आपकी ज़िंदगी ख़राब करने लगते हैं। तो मेरे अंदर भी बिल्कुल सब्र नहीं था इस किचन को लेके, इस घर को लेके। मेरे शौहर ने मुझे समझाया और एक ही बात उन्होंने मुझे कही, वो ये कि ये जो किचन जो था ना, पहले मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ नहीं रखती थी जैसे अब मैं अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। क्योंकि देखें, मेरे हस्बैंड जो है ना मेरे से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है साफ़ सफाई के मामले में। कहीं कहीं लेडीज़ होती है, लेकिन मैं थोड़ा सुस्ती के मारे छोड़ भी देती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, उनको ना हर चीज़ जगह पे चाहिए होता है। किचन में सामान एकदम सेट चाहिए होता है, वॉशरूम क्लीन चाहिए होता है, बेड साफ़ हो चाहिए होता है। तो वो बिल्कुल अलग टाइप के। तो स्टार्टिंग में जब वो अपने काम से घर आते थे ना, घर को इतना फैला और किचन को इतना फैला देखते थे, तो बहुत हमारी इस बात पे बहस होती थी कि तुम जो है क्लीन नहीं रखती हो घर को, अपने ऐसे फैला के रखती हो, सामान यहाँ पड़ी है, जब सुबह गया था तब भी यहाँ थी, अभी भी यहीं है, क्या करती हो सारा दिन, ये वो बहुत सारी बातें वो मुझसे कहा करते। मैं एक ही चीज़ कहती थी, ये इतना छोटा घर है, इतना छोटा किचन है, चीज़ें कैसे सेट होगी इसमें? सेट होने के लिए चीज़ें बड़ा घर होना चाहिए। मैं भी यही सोचती थी आपकी तरह, और जो चीज़ मैं आपसे रियलिटी है ना वही चीज़ शेयर करती हूँ। मुझे कोई शर्म नहीं आती है इसमें, क्योंकि हर औरत जो की आदत होती है ये, लेकिन अपने आप को चेंज करें ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो। आज आप लोग व्लॉग में देखते हैं मेरे किचन को, मेरे घर को, तो तारीफ़ करते हैं कि मैं कैसे सेट ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ एक छोटे बच्चा होने के बाद भी, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा फैलावा करते हैं। तो ये चीज़ मेरे अंदर पहले नहीं थी, मैंने अपने शौहर से ही सीखी है। उन्होंने मुझे कहा कि जब तुम चीज़ें अपनी जगह पे रखोगी ना, जो चीज़ें जहाँ से उठाओगी वहाँ रखोगी ना, तुम्हारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा। छोटे बड़े से कोई मतलब नहीं है, चीज़ों को साफ़ रखना सीखो, उसको जगह पे रखना सीखो, अच्छे से सजाना सीखो जैसे और औरतें सजाती हैं। तो मैं ये सोचती थी और यही कहती थी छोटा है, छोटा है। लेकिन वो कहते थे कि दिल्ली में हर किसी का घर ऐसा ही होता है, हर कोई ऐसे रहते हैं, लेकिन हर किसी का किचन घर इतना फैला नहीं रहता, इतना मैसी नहीं रहता जितना तुम्हारा रहता है। तुम इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं रखती हो। फिर मुझे धीरे धीरे ना समझ आने लगी वाक़ई में, और आज वाक़ई में मैं दिल से अपने हस्बैंड का शुक्र करती हूँ कि वाक़ई में उन्होंने मुझे ये चीज़ें सिखाई है। फिर आज जो है मैं अपने किचन को जब व्लॉग शूट करती हूँ अपने कमरे का, और आप लोग जब तारीफ़ करते हैं ना कि आपका किचन अच्छा है, घर अच्छा है, बहुत खुशी होती है। लेकिन एक टाइम था मैं इसमें एडजस्ट नहीं हो पाती थी और शिकायतें करती थी। तो देखें, कभी शिकायत ना किया करें
और जो अल्लाह ने दिया उस पे खुश रहा करें। अगर आप अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखेंगे ना, क्लीन रखेंगे ना, तो वाक़ई में छोटा घर भी हो ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और आपको पॉज़िटिव वाइब आती है और आपको सुकून मिलता है और घर सुकून की जगह है। और मेरे शौहर पहले कितनी बार ये बात मुझसे कह भी चुके हैं कि बंदा घर आता है सुकून के लिए और यहाँ मुझे सुकून नहीं मिलता क्योंकि तुम घर इतना फैला के रखती हो, इतना ज़्यादा सामान इधर-उधर रखती हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब से मैंने ये टिप्स अपनाई है ऑर्गेनाइज़ रखने का अपने घर को, जब से मेरे शौहर को कोई मसला नहीं है। अब तो वो मेरी तारीफ़ करते हैं कि वाक़ई में अब तुम मैनेज करना अपने घर को सीख गई हो। तो मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, किराए का घर हो या अपना हो, छोटा हो या बड़ा हो, खुश रहना, उसको ऑर्गेनाइज़ रखना, क्लीन रखना हमारे हाथ में है। तो इन्हीं छोटी-छोटी टिप्स से हम अपने घर को क्लीन साफ़-सुथरा रख सकते हैं। बस वीक में कुछ टाइम टेबल सेट कर लीजिए कि आज मुझे ये करना है, संडे को कुछ और करना है, किसी दिन बाथरूम करना है, किसी दिन किचन क्लीन करना है। इस तरह सारे काम वक़्त पे हो जाएँगे, घर भी मेसी नहीं लगेगा।